बुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटना महानगर के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी, संचालन कर रहे नवीन जी, हम लोगों के गार्जियन और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगाओ, हम लोगों के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, हम लोगों के नेता आदरणीय पूर्व मंत्री भारत सरकार रविशंकर जी, पार्टी के और हम लोगों के नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, 74 आंदोलन के प्रमुख साथी आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय रूपनारायण मेहता जी, अमृता भूषण जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय रविशंकर जी के साथ साथ राधिका रमन जी, जिला के प्रभारी प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और पटना के प्रबुद्ध नागरिकगण, अधिवक्तागण, प्रोफेसरगण और सभी प्रबुद्ध साथीगण, डॉक्टर भी, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और आदरणीय सुशील जी ने, रविशंकर जी ने, नंदकिशोर जी ने विस्तार से अपने अनुभव, और मैं तो जब किताब देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य किया। आदरणीय सुशील जी ने बताया भी कि वो अपनी सगी बहन के भी शादी में नहीं आ पाए और क्या दृश्य रहा होगा, आप सोचिए। वो 74 का दौर और 74 से जो लड़ाई छात्रों ने बिहार में लड़ा और पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन भी करने का काम किया, वो एक ऐतिहासिक पल रहा होगा। क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे 4-5 साल के थे, तो लेकिन आप लोगों का जो अनुभव हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आजादी 1947 में था, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए आजादी 1977 में पहली बार मिला और 1947 का आजादी तो कुछ लोगों के लिए था, जिन लोगों ने यह कहा कि हमने देश को आजाद कराया और जो बाद में चलकर अत्याचारी हो गए, लोकतंत्र की हत्या करना शुरू की और लोकतंत्र की हत्या करते करते इस देश के नेताओं को जेल में बंद करना शुरू किया। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह, क्योंकि यह चर्चा नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी को कभी पता नहीं चलता है, जिस तरह 2005 के पहले का बिहार कोई नहीं समझता है, जो नई पीढ़ी के लोग, उनको बताना पड़ता है। और यहां तो लगभग ऐसे लोग हैं जो 1974 को समझना भी चाहते हैं और 74 में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को कई लोगों ने तो ग्रहण भी किया, इस तरह से देखा। आप सोचिए और समझना पड़ेगा। देखिए, परसेप्शन बनाने की बात है। हम 1950 से इस देश में काम कर रहे हैं, जनसंघ के लोग लगातार इस चीज को बढ़ा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस दौर में भी इस भारत के निर्माण के लिए लड़ते रहे, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां एक परसेप्शन बनाकर रखती है कि हम संविधान बचा रहे हैं। अरे पहले संविधान समझ तो लो। यहां तो कई अधिवक्ता साथी बैठे हैं, आप याद कीजिए कि 1977 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार सेकुलर शब्द आया, इसके पहले तो था भी नहीं।
मतलब आज यदि कल्पना कीजिए कि भारत के संविधान में प्रभु श्री राम के फोटो डालने की बात हो जाए तो पूरे दुनिया में यह कहा जाएगा कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है। 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने प्रभु श्री राम को डाला और श्रीमती गांधी ने तानाशाही करके इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द डाला और 370 लागू नहीं, जब तक लागू था साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक 370 इस देश में लागू थे तब तक कश्मीर में सेकुलर शब्द नहीं था। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में 1977 में सेकुलर सब संविधान में आया, लेकिन कश्मीर में सेकुलर आने में लगभग 45-46 साल लग गए। यह भारत था और इस भारत को लोगों ने झेला। और हमारी जो पीढ़ी है, चाहे आदरणीय सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, आप सोचिए, मैं तो 88 दिन जेल में रहा हूं लालू जी के अत्याचार से, तब तो मैं नेता हो गया, लेकिन ये लोग तो 21 महीने तक इस पूरे बिहार में, देश में 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लागू रहा, कोई 20 महीने, कोई 18 महीने तक जेलों में रहे। अब सोचिए, कोई व्यवस्था उस दौर में तो और कुछ व्यवस्था नहीं होगा। आज भी हम यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज बिजली कट रही है, उस दौर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगा जेल में। वैसे जेल का मेनू अच्छा होता है, मेनू देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा, लगता है कितना हेल्दी फूड कहीं मिल ही नहीं सकता। लेकिन अनुभव यह है कि जेल में दाल का पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हैं लोग। तो साथियों, ये सोचना होगा, पीड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी जो रोज समझा रही है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पार्टी ने लगभग 167 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। आप सोचिए, वो पार्टी का बिहार में वो कहता है संविधान बचाना है, जिसने अपने पूरे शासन काल में कभी संविधान माना नहीं, अपने आप को राजा माना। 90 से लेकर 2005 तक कि सरकार ने कभी माना ही नहीं कि बिहार में लोकतंत्र, कहा राजा है और हम तो माई समीकरण से चुनाव जीतते हैं, बूथ कैप्चरिंग। वो दौर भी देखा। 96-98 का चुनाव जब हम लोग देखते थे, 120% वोट लेना पड़ता था एनडीए के उम्मीदवारों को, तब चुनाव जीतते थे साथी। और कांग्रेस पार्टी तो इससे भी अधिक थी। 90 के पहले के चुनाव में 150% वोट लाना पड़ता था, कि नहीं तो रात को ही बूथ कैप्चरिंग होकर खत्म कर दिया जाता। वो पार्टियां करिए लोकतंत्र स्थापित।